शहीद लांस नायक दिनेश कुमार के पैतृक गांव पहुंचे सीएम सैनी। सीमा पार से हुई गोलीबारी में जान गंवाने वाले शहीद को किया नमन। कहा, पीएम नरेंद्र मोदी ने हमारी सेना को किया स्वतंत्र। नवनियुक्त खंड विकास एवं पंचायत अधिकारियों को मिले नियुक्ति पत्र। सीएम सैनी ने 25 अधिकारियों को सौंपे पत्र। चंडीगढ़ में बीबीएमबी की हुई बैठक। हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के अधिकारी रहे मौजूद। करीब 2 घंटे चली बैठक में पानी पर हुई चर्चा। हरियाणा में हुआ प्रशासनिक फेरबदल। 5 आईएएस और 1 एचसीएस अधिकारियों का हुआ तबादला। हरियाणा सरकार ने जारी किए तबादले के आदेश। फरीदाबाद के गांव सिकरी में हुआ हादसा। सीवर टैंक की सफाई करते समय 2 लोगों की हुई मौत। दम घुटने से गई कर्मचारियों की जान। और हरियाणा के 18 स्कूलों का रिजल्ट आया 0। बीएसईएच ने जारी किया था 12वीं का रिजल्ट। शिक्षा बोर्ड ने पंचकुला शिक्षा विभाग को भेजी 100 स्कूलों की लिस्ट। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। सीएम नायब सिंह सैनी पलवल के गांव नांगला मोहम्मदपुर गुलावत पहुंचे, जहां शहीद लांस नायक दिनेश शर्मा के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की, शहीद को नमन किया और भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर केंद्रीय सहकारिता मंत्री कृष्णपाल गुर्जर, हरियाणा के कानून मंत्री गौरव गौतम, होडल विधायक हरेंद्र कुमार समेत दूसरे लोग भी मौजूद थे। बताते चले कि लांस नायक दिनेश शर्मा जम्मू कश्मीर के पुंछ स्थित नियंत्रण रेखा पर तैनात थे। पाकिस्तानी सेना के सीज फायर उल्लंघन में गोलीबारी हुई थी, जिसमें दिनेश शर्मा शहीद हुए थे। काम किया है दिनेश जी, उसी में ही भारत माता के वो काम आए हैं। मैं दिनेश जी को आज उनकी इस पवित्र भूमि जहां उनका जन्म हुआ है, इस पवित्र स्थल के ऊपर उनके परिवार को और दिनेश जी को नमन करने के लिए आया था। मैं उनको नमन करता हूं और परम पिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि ऐसी दिवंगत आत्मा को अपने चरणों में भाजपा तिरंगा यात्रा निकाल रही है। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा है कि तिरंगा यात्रा में सभी दल शामिल हो, एक साथ निकाली जाए, क्योंकि इस समय एकजुटता का है। अच्छा है, सभी को निमंत्रण देते हैं और सभी ने आना चाहिए। दीपेंद्र जी ने अच्छी बात कही है और मैं चाहूंगा कि सभी दल इस तिरंगा यात्रा में शामिल हों, क्योंकि देश में जो इस घटनाक्रम के बाद लोगों में जो रोष था और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो कार्रवाई हमारे आर्मी के जवानों ने किया, उनको स्वतंत्र किया है और उनको कहा है कि वो जो करना चाहें और जिस समय करना चाहें, उनको खुली छूट है। आर्मी को खुली छूट दी गई और उन्होंने पाकिस्तान की सरजमी के ऊपर जाकर के उन आतंकवादी अड्डों को नेस्तनाबूद करने का काम किया है। हमारी जो लड़ाई थी वो किसी देश या व्यक्ति के प्रति नहीं थी, आतंकवाद के प्रति थी। आतंकवाद को मिट्टी में मिलाने का काम किया ताकि वो दोबारा सर न उठा सके। महान सपूत इलाके की शान वीर शहीद दिनेश शर्मा जी को नमन करने के लिए आज हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री आज उनके गांव पहुंचे हैं। तो पूरा देश उन पर नाच करता है। उन्हें गर्व है, हमारे इलाके के सपूत ने सर्वस्व न्यौछावर किया है, देश के लिए शहादत दी है। दुनिया में बहुत लोग पैदा होते हैं, लेकिन कोई कोई होता है जो देश के लिए सर्वस्व न्यौछावर कर देता है। हमारी सरकार, नायब सिंह सैनी जी की सरकार और मोदी जी की सरकार उस परिवार के साथ खड़ी है। परिवार को सांत्वना देने के लिए प्रदेश का हर व्यक्ति, माननीय मुख्यमंत्री जी खुद उनको सांत्वना देने आज उनके गांव। सीएम नायब सिंह सैनी ने बुधवार को उनके आवास संत कबीर कुटीर पर आयोजित
कार्यक्रम में पहुंचे और आपको बताते चले कि 25 नव नियुक्त खंड विकास और एवं पंचायत अधिकारियों को नियुक्ति पत्र सौंपे। तो वहीं इस अवसर पर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 247 तक भारत को और आपको बताते चले कि विकसित भारत बनाने के विजन को साकार करने में खंड विकास एवं पंचायत अधिकारियों की महती भूमिका होगी। और विकसित भारत की यात्रा लिखने की पटकथा का काम आपके हाथ से होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन अधिकारियों के नियुक्ति होने से विभाग में बीडीपीओ की कमी पूरी होगी। उन्होंने कहा कि ग्रामीण प्रशासन के अग्रिम पंक्ति के अधिकारी होने के नाते आप सभी की भूमिका केवल प्रशासनिक नहीं बल्कि परिवर्तनकारी भी है। आपको ये भी बताते चले कि मजबूत ग्रामीण ढांचा तैयार करने, पंचायती राज संस्थाओं को सशक्त बनाने और कल्याणकारी योजनाओं को प्रभावी क्रियान्वयन की दिशा में कार्य करना होगा। सबको मैं बधाई भी देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं, क्योंकि लंबे समय से आप लोग संघर्ष कर रहे थे, आपकी मेहनत थी और आज वो दिन आ गया है कि आज आप लोग एक नई जिंदगी की शुरुआत आज से करेंगे। आप सबको मैं पुनः बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं, क्योंकि सरकार की अपेक्षाएं होती हैं और आप लोग जिस पद को ग्रहण कर रहे हैं, जिस पोस्ट के ऊपर आप बैठे हैं, वो पोस्ट सरकार का एक चेहरा होती है। आम जन एक सरकार के रूप में आपको देखती है, क्योंकि वहां से डेवलपमेंट के काम चलते हैं, क्योंकि बीडीपीओ सीधा सीधा डायरेक्ट गांव के साथ जुड़ा होता है। गांव के साथ जुड़ करके वो सरपंच के माध्यम से, चाहे उसमें पंचायत सेक्रेटरी है या बीडीपीओ को इसके अंदर प्रमुख भूमिका होती है, तो आपके माध्यम से वो सब काम चलते हैं और इसी कारण से लोग डायरेक्ट आपको एक सरकार के चेहरे के रूप में देखते हैं। मुझे खुशी है क्योंकि सरकार ने जब से ये निर्णय किया कि बिना पर्ची बिना खर्ची के युवाओं को रोजगार देने की बात, भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड की बैठक चंडीगढ़ में संपन्न हुई, जिसमें हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के अधिकारियों ने भाग लिया और ये बैठक करीब 2 घंटे तक चली, जिसमें पानी के बंटवारे और अन्य मुद्दों पर चर्चा हुई। तो इस बीच चंडीगढ़ से बड़ी खबर सामने आ रही है। प्रदेश में प्रशासनिक फेरबदल, ये बड़ी खबर चंडीगढ़ से, जहां 5 आईएएस और 1 एचसीएस अधिकारी का तबादला हुआ। हरियाणा सरकार ने आदेश जारी किया है। तो देखिए, चंडीगढ़ से इस वक्त ये बड़ी खबर, बहुत ही बड़ा फेरबदल जो है वो देखने को मिला है। हरियाणा सरकार ने आदेश जो है वो जारी किए हैं। प्रदेश में प्रशासनिक फेरबदल हुआ है, जहां आपको बताते चले कि 5 आईएएस अधिकारी जो हैं वो बदले गए हैं और ये आदेश पत्र जो है ये दिखा रहे हैं, जहां पर प्रदेश में प्रशासनिक फेरबदल हुआ है। और आपके टेलीविजन स्क्रीन पर ये आदेश पत्र जो है ये हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर बहुत बड़ा एक फेरबदल जो है वो प्रशासनिक देखा गया है। केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने दीपेंद्र हुड्डा द्वारा तिरंगा यात्रा में सभी दलों को शामिल करने के बयान का स्वागत करते हुए कहा कि सभी को निमंत्रण है, सभी तिरंगा यात्रा में शामिल हो, क्योंकि इसमें कोई राजनीति नहीं है। ये तिरंगा यात्रा शहीदों के सम्मान में और जो हमारी सेना ने घर में घुसकर पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया है उसके लिए है। तो वहीं कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान और उसकी पनाह में पल रहे आतंकियों को सबक सिखाने के बाद पीएम मोदी मंगलवार को पंजाब में आदमपुर एयरबेस पहुंचे और जहां उन्होंने सेना के जवानों से मुलाकात की और उनका हौसला बढ़ाया।
निश्चित रूप से खुशी भी है, गम भी है। खुशी इस बात की है कि पाकिस्तानी सेना को जो भारतीय सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया उसकी बहुत खुशी है, लेकिन गम इस बात का भी है कि पाकिस्तानी सेना के नापाक इरादे के कारण हमारे नौजवान हो गए। निश्चित रूप से इसका जवाब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भारतीय सेना के बहुत जबरदस्त दिया है। को हम सब नमन करते हैं, भारतीय सेना को हम नमन करते हैं कि उनके अदम्य साहस और शौर्य के कारण भारत ने पाकिस्तानी सेना को जवाब दिया। ऑपरेशन सिंदूर, जिसमें हमारे प्रधानमंत्री मोदी ने बोल दिया था कि हम आतंकवादी के जो पाकिस्तान में हैं उनको उनकी उम्मीद से ज्यादा उनको मालूम पड़ेगा कि बाद में लोगों को हत्या करने में क्या अंजाम होता है। और जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ उसकी कामयाबी के बाद देश ये दिखा रहा है कि भारत के जो सैनिक लड़ते हैं सीमा पर, पूरा भारतवर्ष उसके साथ है। आज फरीदाबाद में आने मुख्यमंत्री जी के और हमारे जो अपने सांसद हैं कृष्णपाल जी और बाकी सब विधायक और सारे भाजपा कार्यकर्ता ही नहीं, पूरा फरीदाबाद इसके अंदर सब उमड़ा हुआ है। आप देख भी रहे हो इतना जोश है। ये सब देश के लिए, ये दिखाने के लिए कि हम साथ में हैं। हमारी भारत माँ की आन बान और शान तिरंगा, हमारी माताओं बहनों का मान सिंदूर, ये अभी मोदी जी ने दिखा दिया है किस प्रकार उग्रवादियों ने, उस धर्म को मानने वाले लोगों ने किस प्रकार हमारी माताओं बहनों से, हमारे भाइयों से उनका धर्म पूछकर उनके निशंस हत्या करी। तो मोदी जी ने भी एक ऐसा आवाज उठाई, एक ऐसा आह्वान किया, सिंदूर, जो सिंदूर उन्होंने उजाड़ा, हमने उनका पूरा का पूरा खानदान उजाड़ दिया, हमने उनके पूरे के पूरे जो उग्रवादियों के कैंप थे वो उजाड़ दिए। ये भारत, आज का भारत एक मजबूत भारत, नौजवानों का भारत, तिरंगे की मान सम्मान रखने वाला भारत है। हम लोग देख रहे हैं कि आज फरीदाबाद की गली गली में किस प्रकार यहाँ के जन, नौजवान, हर प्रकार के बुजुर्ग, हमारे साथी तिरंगा लेकर हाथ में मोदी जी के साथ और देश के साथ यात्रा निकाल रहे हैं। हमारे कृष्णपाल गुर्जर जी, जिनके आह्वान पर, जिनके नेतृत्व में ये तिरंगा यात्रा, एक ऐतिहासिक तिरंगा यात्रा फरीदाबाद में निकल रही है। पाकिस्तान को जवाब ऐसा दिया है कि उसको मुंह की खानी पड़ी। उसने छोटी सी हिमाकत करी, जो नाम पूछकर और धर्म पूछकर जो उन्होंने हिमाकत की है, उसका जवाब उन्होंने पाकिस्तान में अंदर घुस के उनके आतंकवादी सरगना ठिकानों को जो जवाब दिया है वो जिंदगी भर याद करेंगे। और जो उन्होंने नीच हरकत की है ना, धर्म पूछ के एक हमारे देश के नागरिकों को बोला है कि जाके मोदी से कह देना हमने इनको मारा है, उनकी बहन बेटियों के नाम, जो बहन बेटियां थी उनके संदूर को उजाड़ा है। संदूर नामक एक हमारा ऑपरेशन जो चलाया गया था भारी मात्रा में, ऐसा कामयाब हुआ है कि पूरा देश का पूरा संसार देख रखा है। भारत ने लोहा मांगा है उनसे, डंके की चोट पे उनको हार का मुंह दिखाया है। ये यात्रा उनकी वीर जवानों की शहादत और ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी के उपलक्ष्य में निकाली जा रही है। देखो उत्साह तो आपको दिख रहा होगा, चारों तरफ भीड़ और एक जनसैलाब, भारतवासियों के अंदर जुनून पैदा हुआ है। जो माननीय मोदी जी ने, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने ऑपरेशन सिंदूर चला करके पाकिस्तान के अंदर जो आतंकवादी जितने भी ठिकाने थे उनको सबको खात्मा किया है। और आज हर भारतवासी के अंदर जो जुनून और जो अपने आत्मरक्षा करने की जो जज्बा माननीय नरेंद्र मोदी जी ने हमें जो तोहफा दिया है, एक आतंकवाद खत्म करने का जो एक मुहिम चलाई है ऑपरेशन सिंदूर के तहत, सारे आतंकवादी ठिकानों को खत्म किया है। पूरे फरीदाबाद लोकसभा से लोग यहाँ पर आए और जुनून लोगों के अंदर है कि अपने देश के लिए मर मिटने की, और जो उन्होंने धर्म पूछकर लोगों को निशाना बनाया था, अब हम आ रहे हैं धर्म बताने के लिए और धर्म बताकर हमने उनको जवाब दिया। जी आप देख सकते हैं जैसे हमारे भाई बंधु भी लगे पड़े हैं और यहाँ तक कि महिला मोर्चा की पूरी टीम भी लगी हुई है इसमें। और ये भी नहीं है कि फरीदाबाद से, बाकी होटल तक के बच्चे आए पड़े हैं, होटल तक का जोश है। कैसा रहा ऑपरेशन सिंदूर जो सरकार ने, सैन्य ने मिलकर चलाया? और बहुत ही बढ़िया रहा। और हमने देखा और आपके न्यूज के माध्यम से ही हमने देखा कि पाकिस्तान के कई नाके तबाह कर दिए लोग हमारी भारतीय सेना ने, तो ये बहुत अच्छा पहल रहा। भिवानी में नया बस स्टैंड स्टेट पुलिस द्वारा गुप्त सूचना के आधार पर रेड की गई। रेड के दौरान 8 लड़के 9 लड़कियां आपत्तिजनक हालात में मिले।
जिन्हें पुलिस द्वारा काबू कर गहनता से पूछताछ की जा रही है। इस बारे में जानकारी देते हुए डीएसपी अनूप कुमार ने बताया कि सीएम फ्लाइंग और पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा औद्योगिक थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले निजी होटलों पर रेड की गई है। इस दौरान 7 लड़कियों, 1 महिला, कुल 17 को काबू किया गया है। उन्होंने कहा कि कुछ युवक बाहर से हैं, इस तरह की जानकारी है, लेकिन उनसे गहनता से पूछताछ की जा रही है और जांच कर कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। क्या कुछ पकड़ा गया है? किस प्रकार का ये व्यापार चल रहा है? हमारे संज्ञान में पिछले कुछ दिनों से ये आ रही थी, यहाँ पे सीधे व्यापार का यहाँ पे काम चल रहा है। तो आज हमने संयुक्त रूप से सीएम फ्लाइंग और सीआईडी और भिवानी पुलिस ने मिलकर इस पे ऑपरेशन किया था। तो सर, कितने युवक हैं और कितनी युवतियां जो पकड़ी गई हैं? इसके अंदर 9 लड़के 8 लड़कियां हैं। तो सर, ये कहाँ से बुलाए जा रहे थे और किस प्रकार से यहाँ पर कार्य किया? ये भी हम इनसे पूछताछ करें, जैसे हमारे सामने सारी सच्चाई आएगी, जो भी हमारे पास इन्वेस्टिगेशन में आएगा आपसे शेयर किया जाएगा। कहाँ का ये मामला है और किस होटल का है? ये अपना इंडस्ट्रियल एरिया थाना के अंदर पड़ता है, बस स्टैंड के पास का है। इसमें बिग डैडी और एक पंजाबी तड़का और एक सोनू गेस्ट हाउस है। कुरुक्षेत्र पुलिस ने हत्या मामले को सुलझाते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। और आपको बताते चले कि यहां पर थाना सदर थानेसर की पुलिस टीम ने संदीप हत्या मामले के आरोपी और बजिंदर सिंह, राहुल अरोड़ा वासी कुरुक्षेत्र को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। जानकारी देते हुए थाना सदर थानेसर प्रभारी निरीक्षक बलजीत सिंह ने बताया कि 13 मई को पुलिस को दी गई अपनी शिकायत में प्रदीप कुमार वासी किशनपुरा ने बताया कि 12 मई की शाम को उसके छोटे भाई संदीप को घर से कमलजीत सिंह बुलाकर अपने साथ लेकर गया। कुछ समय बाद जब उसने अपने भाई को फोन किया तो किसी अनजान व्यक्ति ने फोन उठाया और उसको बताया गया कि उसके भाई को काफी चोटें लगी हैं, जिसको लेकर अस्पताल लाया जाएगा, जहां डॉक्टर ने उसके भाई को मृत घोषित कर दिया है। जिसकी शिकायत पर थाना सदर थानेसर प्रभारी निरीक्षक बलजीत सिंह की टीम ने हत्या मामले के आरोपी बजिंदर सिंह, राहुल अरोड़ा वासी कुरुक्षेत्र को गिरफ्तार कर लिया है। दिनांक 12 और 13/5/2025 की रात को हमारे को सूचना मिली थी कि संदीप नाम का व्यक्ति चोटें लगने के कारण हॉस्पिटल में जाके मृत हो गया। जिस सूचना पे कंप्लेनेंट प्रदीप कुमार, जो मृतक का भाई है, उनसे संपर्क किया गया। उन्होंने कंप्लेंट दिया, जिस आधार पे हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया और पोस्टमार्टम करवा के उनको बॉडी हैंडओवर की गई। उसके पश्चात अब इस मुकदमा में हत्या के आरोप में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनको आज माननीय न्यायालय में पेश करके फरीदाबाद में अवैध प्लांटिंग पर तोड़फोड़ की कार्रवाई जारी है। आपको बताते चले कि डीटीपी विभाग ने अवैध प्लांटिंग करने वाले बिल्डरों की कमर तोड़ने को लेकर अपनी कमर कस ली है। इसी के चलते आए दिन पीला पंजा चलता हुआ नजर आ रहा है। इसी कड़ी में आज डीपी विभाग ने फरीदाबाद के सबसे बड़े अवैध प्लांटिंग करने वाले अग्रवाल बिल्डर की अवैध प्लांटिंग पर तोड़फोड़ की बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। हमने इसको बिल्कुल इनिशियल स्टेज पे डिमोलिश कर दिया है और आज गौची में ही जो भी हमारे डिमोलिशन प्रोग्राम है सारी गौची में ही है। सब देखा जाता है, लोगों को कहीं ना कहीं बेला फुसलाकर ऐसी जगहों पर फंसा देते हैं बिल्डर। ऐसे बिल्डरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई क्या हो सकती है? सख्त कार्रवाई तो हम कर रहे हैं। डिमोलिशन जितनी ज्यादा करेंगे उतनी ही सख्त कार्रवाई है उनके खिलाफ। और बाकी जो लैंड ओनर्स है जिन्होंने इनके साथ कोलैबोरेशन किया है उनके खिलाफ हम FIR भी करते हैं। लगातार पहले तोड़फोड़ी कार्रवाई की गई, क्या उसके बावजूद भी नहीं मानते बिल्डर्स जो है अपनी मनमानी करते हैं? कुछ लोग तो अब समझ रहे हैं कि अब ऐसा नहीं चलेगा और शहर में, बाकी जो लोग फिर भी नहीं मान रहे तो उनके साथ हम डिमोलिशन कर रहे हैं प्रोग्राम। तो आज कितनी जगहों पर तोड़फोड़ी कार्रवाई की जानी है? कुरुक्षेत्र पुलिस की अपराध शाखा 1 ने अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों की पहचान नीरज और राजीव उर्फ गोलू के रूप में हुई है।
पुलिस ने बताया कि आरोपियों ने हरियाणा और पंजाब में 1 दर्जन से अधिक गाड़ियां चोरी की थी और उन्हें लुधियाना में बेच दिया था। आरोपियों के पास से चोरी की गई गाड़ियों के अलावा फर्जी नंबर प्लेट, टैब और अन्य सामान बरामद हुआ। पुलिस ने बताया कि आरोपी नीरज गाड़ी चोरी के मामले में जेल रह चुका है, जबकि आरोपी राजीव उर्फ गोलू जिला पंचकुला के एक लूट मामले में अंबाला जेल में रह चुका है। जैसा कि CIA 1 कुरुक्षेत्र की टीम के द्वारा 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। एक का नाम है नीरज और दूसरे का नाम है राजीव। ये दोनों ही एक कार चोर गिरोह के सदस्य हैं और ये गाड़ियां चोरी करने का कार्य करते थे। जो नीरज है ये शिवाजी नगर कॉलोनी रोहतक का रहने वाला है और जो राजीव उर्फ गोलू है इसका गांव है कोटकला, थाना नारनौल में, जबकि आजकल ये अपोलो रोड दीव में रह रहा है। पिहोवा में छापा मारने वाली और पुलिस की टीम पर लोगों ने महिलाओं के साथ मिलकर लाठी डंडे से हमला कर दिया। इन लोगों ने हमला कर पुलिस के साथ निशानदेही के लिए आए 3 आरोपियों को पुलिस की गिरफ्त से बाहर दिया है, यानी कि भगा दिया। हालांकि पुलिस टीम ने एक आरोपी को काबू कर लिया, लेकिन इस हमले में एक पुलिसकर्मी को चोटें भी आईं। ये कल से एक एक्टिव व्हीकल थेफ्ट की टीम आई थी किसी चोर को पकड़ने के लिए मोटली गाँव में। तो जब वो वहाँ को पकड़ने के लिए गए तो उसके परिवार वालों ने उसकी ड्यूटी में बाधा पहुंचाई। तो क्या आरोपी को सर पकड़ लिया गया? हाँ, आरोपी को पुलिस की कस्टडी में ले लिया। पलवल शराब के ठेके कर्मचारी नियमों को ताक पर रखकर अपनी मनमानी करते हुए दिखाई देते हैं और आपको ये भी बताते चले कि सुबह 6 बजे और ठेके खुल जाते हैं, लेकिन वही देर रात तक बंद किए जाते हैं और ठेके पर आए छोटे छोटे बच्चों को भी शराब बेच दी जाती है। शराब बेचने वाले कर्मचारियों को इस बात से कोई मतलब नहीं कि वह कहीं बच्चे नशे का आदी नहीं बन जाएं और उन्हें केवल अपने मुनाफे से मतलब है। और आपको बताते चले कि एक पूरी टीम ने इस पूरी प्रक्रिया जो है वहां पर लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई है। ठेके से लिए कितने की दी? 200 दे दी तुम्हें? कितनी उम्र है? 12 साल की उम्र है। अच्छा, तो ये ठेके से लिए? क्या लिए बेटा? ये क्या लिया आपने? ये बियर है। आपको दे दिया इन्होंने? कौन से ठेके से लिए? इसी वाले से लिए। अच्छा, कितनी उम्र है? 12 साल की। 12 साल की उम्र के बच्चे को आप बियर दे रहे हो? वो ले गया, आपने दे दी। आपको पता है नाबालिग बच्चे को शराब देना कानूनी अपराध है? पता है आपको? आपने क्यों दी? आपके पास कोई नियम नहीं है यहाँ पे बच्चे को देनी है? नियम है आपके पास कोई? है भाई साहब? है? नियम है आपके पास कोई यहाँ के बेचने के दारू में? है भाई। भाई साहब ने एक 12 साल के बच्चे को बियर दी है, अलाउड है? दे सकते हैं? नहीं दे सकते ना, तो क्यों दी भाई साहब ने? है? क्यों दी भाई साहब? हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्याम सिंह राणा ने कहा कि देश भर में ऑपरेशन सिंदूर की सफलता और पुलवामा हमले में शहीद हुए वीरों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के उद्देश्य से तिरंगा यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में रादौर में 18 मई को एक भव्य तिरंगा यात्रा आयोजित की जाएगी और मंत्री राणा ने कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आतंकवाद के खिलाफ कठोर कदम उठाए जाएंगे, जिससे देश की सुरक्षा सम्मान को मजबूती मिल रही है। साथ ही उन्होंने बताया कि सरकार किसानों को ग्रीन खाद की खेती के लिए प्रेरित कर रही है और इस पहल के अंतर्गत प्रति एकड़ 1000 रुपये की प्रोत्साहन राशि किसानों को दी जाएगी ताकि मृदा की उर्वरता बढ़े और रासायनिक खादों पर निर्भरता घटे। प्रदेश में गिरते भूजल स्तर को लेकर पूछे गए सवाल पर मंत्री राणा ने कहा किसानों को धान की सीधी बिजाई भी लगातार जागरूक किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस तकनीक से पानी की बचत होती है और किसानों को फसल लगाने में भी राहत मिलती है।
उनको समर्पित है। और दूसरा जो हमारे देश की सेना ने जो उस पर कार्रवाई की, सटीक कार्रवाई संयम धैर्य के साथ की और पाकिस्तान में अंदर जाकर घुसकर जो उन्होंने स्ट्राइक की है, इसके लिए सरकार, पूरी सरकार का और आर्मी के लोगों के साथ तिरंगा यात्रा का चलिए, इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।